है। सो राजा बेटा जी, ओ बेटा जी राजा, जो राजा बेटा जी बहुत प्यारा प्यारा बच्चा है, जो नादू क्या है, खाना कापी के आया है, खुश है एकदम। वो एक बार चार अपने रैबिट वाले दांत दिखाएगा क्या? एक बार दांत दिखाएगा तो हम आगे बढ़ेगा। और टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में तुम्हारा क्या क्या हो गया है? तुम्हारे बेसिक्स हो गए हैं। तुमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आता है अभी। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ साथ तुमको ये भी आता है कि सर जी अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे की जाए। यस और नो? अकाउंटिंग की गुडविल कैसी है? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल कैसे की जाती है? अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के साथ साथ तुमको ये भी तो आता कि क्या तुमको क्या आता है अकाउंटिंग ऑफ गुडविल के साथ में? पीएसआर भी तो आता। पीएसआर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत इजी है, हम कर लेंगे। तो तुमको पीएसआर भी आता है, इस हमें मानकर चलता है। ओके, ऑलराइट। सो राजा बेटा जी, गधेड़े बच्चों, तुम्हारी 4 दांतों की स्माइल मुझे दिख गई है। अब मैं आज आपको लिखता हूं, हेडिंग लिखिए एडमिशन ऑफ द पार्टनर। कितना लंबा लंबा टॉपिक जी, एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो हेडिंग क्या लिखा है? एडमिशन ऑफ द पार्टनर। इजी है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेटा जी एडमिशन ऑफ द पार्टनर में पहला वाला आएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, इसकी एंट्री मुझे चाहिए तुमसे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। दूसरा मुझे आपसे उम्मीद जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस के बाद में एंट्री फॉर, हमें रीवैल्यूएशन की भी एंट्रीज देखनी है, रीवैल्यूएशन एंट्रीज भी देखनी है हमें। और रीवैल्यूएशन एंट्रीज के अंदर 2 चीजें हैं। थर्ड लेवल पर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये तो आपको आता है। इसमें 2 तरीके आती है। गुडविल ब्रॉट इन कैश, तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं? तो ओल्ड माइनस न्यू। इफ द रेशियो इज पॉजिटिव देन माय डियर फ्रेंड इट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इफ द रेशियो इज नेगेटिव देन इट इज अ गेनिंग रेशियो, राइट। और रेशियो पूरा कब यूज करने का, पार्शियल कब यूज करने का, ये भी आपने सारी चीजें देखी होगी। तो जब पूरे फर्म की गुडविल दी जाए तो आपको पूरा का पूरा रेशियो यूज करना पड़ता है। बट जब आपको सिर्फ शेयर ऑफ द पार्टनर दिया जाए तो सिर्फ आपको ऊपर का जो न्यूमरेटर है सिर्फ वही यूज करना है रेशियो में। तो अकाउंटिंग ऑफ गुडविल आपको आती है, ऐसा मान के चलता हूं मैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री आपने मुझे बता दी, कितने प्यारे बच्चे हो, कैश ऑब्लिक बैंक टू कैपिटल। तो जो भी नया पार्टनर आता है वो क्या करता है? पहले अपना कैपिटल लेके आता है, कैश ऑब्लिक बैंक टू कैपिटल। अब बेटा जी दूसरे जो पार्टनर है बाकी के, वो क्या बोलते हैं कि भाई तू कैपिटल लेके आ। तो वो कैसे होता है जरा मैं तुमको बताता हूं। सपोज मान लो ए है, बी है, इन दोनों ने एक एक जमीन ले रखी है, राइट। इसका 50,000 है और इसका भी 50,000 है, और इन दोनों का पीएसआर 1:1 है। ऐसा फील करो, ठीक है, कि उनके पास जमीन है, फर्म। अब बेटा जी सी आ रहा है, सी को नए बिजनेस में आने का। तो सी को हम क्या बोलते हैं कि भाई जी तेरे को अगर एक शेयर चाहिए ना तो यू गेट 1.5 लाख का कैपिटल। मतलब इसका पहले आधा था, इसका आधा था। अब ये क्या कर रहे हैं? इक्वल कर रहे हैं, 1/3 1/3 1/3। तो इसको क्या बोल रहे हैं? कितना कैपिटल लेके आने को बोला है कि आपको लेके आने का है 1.5 लाख। यस और नो? एक जस्ट मिनट, मुझे एक स्मार्ट सा पाज करना पड़ेगा सर, एक छोटा सा पाज करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी। तो राजा बेटा जी जो मैं आपको चीजें समझा रहा था वो अभी आपको बता दूं वापिस से एक बार दोबारा हम क्या कर रहे थे। तो बेटा जी जब ए और बी के पास 50-50 हजार की जमीन है और सी को बोल रहे कि 1.5 लाख लेके आ, तो सी क्या कर देता? कैश ऑब्लिक बैंक टू कैपिटल 1.5 लाख 1.5 लाख। बट बेटा जी ए और बी सिर्फ 50,000 पर कैपिटल है, तो सी मानेगा नहीं इसके लिए। तो ए और बी क्या बोलते हैं कि जो हमारी जमीन है उसकी प्राइस बढ़ गई है और ये अभी हो गई है 1.5 लाख की। तो इसको बोलते हैं कि रीवैल्यूएशन हो जाना। और जो भी रीवैल्यूएशन होता है वो प्रॉफिट किसके पास जाती है? वो प्रॉफिट किसके पास जाता है? इट गोज टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। आई वुड लाइक टू रिपीट इट। जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसके पास जाता है? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। मतलब क्या लॉजिक हुआ कि ये 1.5 लाख लेके आ रहा है क्योंकि ये न्यू पार्टनर है। बट बेटा जी ओल्ड पार्टनर ओल्ड कैपिटल पर रहेंगे, ये कैसे चलेगा? तो ओल्ड पार्टनर एक्चुअली ओल्ड कैपिटल पर नहीं रहते, उनका कैपिटल रिवाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिवैल्यूएशन। क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, लाइबिलिटीज की वैल्यू भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो बेटा जी रिवैल्यूएशन का गणित यह है कि पुराने पार्टनर अपना जो कोई भी पैसा है, कैपिटल है वो तो है, और साथ साथ जो उनका एडिशनल कैपिटल आना है वो कैपिटल वो दे ब्रिंग इट बाय वे ऑफ रिवैल्यूएशन। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई। सो बेटा जी रिवैल्यूएशन में एक तो मैं आपको बता दूं, एक होती है एसेट और एक होती है लाइबिलिटी। ओके,
असेट्स को होता है डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस। सो असेट का रीवैल्यूएशन हो सकता है इधर अपवर्ड या असेट का रीवैल्यूएशन हो सकता है इधर डाउनवर्ड। तो बेटा जी इसके असेट अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई तो एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एग्रीड। और सिमिलरली बेटा जी लाइबिलिटी की एंट्री होगी बेटा जी, लाइबिलिटी भी या तो हो सकती है अपवर्ड या लाइबिलिटी हो सकती है डाउनवर्ड। लाइबिलिटी अगर अपवर्ड हुई तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी अकाउंट, और लाइबिलिटी डाउनवर्ड है तो एंट्री आएगी लाइबिलिटी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह बात समझ में आई, राइट। सो राजा बेटा जी मैंने बताया असेट अगर ऊपर गई तो एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, असेट अगर नीचे गई तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू असेट अकाउंट। और सिमिलरली बेटा जी लाइबिलिटी अगर ऊपर गई तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी अकाउंट, और अगर लाइबिलिटी अगर नीचे गई तो एंट्री होगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। और इसका जो परिणाम आएगा, मतलब जो कोई भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस है, दिस प्रॉफिट और लॉस विल ओनली गो टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर जाएगा। अपेक्षा करता हूं कि यह बात आपको समझ में, इट विल गो टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है राजा बेटा जी, अब यहां तक अगर आपकी बात पहुंच गई है, सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ एंड लेट्स सॉल्व फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, सो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्लास वर्क पेज नंबर 13.8। अब ये कैसे करने का है इसको एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो प्लीज यू आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू द पेज नंबर 13.8। अभी जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है उन बच्चों के लिए इजी है, जो बच्चे नलायक है पढ़ाई नहीं करके आए हैं तो उनको दिक्कत जाने वाली, ये बात तय है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, कोई आदमी बिना मेहनत करे आगे कैसे बढ़ सकता है, राइट। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो पहला वाला कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। जे एंड के आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर जे 3 लाख, के 2 लाख। During the year ended 31st March 17, the firm earned a profit of 1,50,000. Assuming that normal rate of return is 20%. Okay, normal rate of return is LR 20%. Calculate the value of the goodwill on the firm by capitalization method, by super profit method if goodwill is valued at 2 years purchase of the super profit. तो मैं आपको क्या बोलूंगा, ये सुनो मेरी बात। पहले 3 लाख और 2 लाख मिलकर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया क्या? सी हो गया। कैन आई नॉट से 5 लाख? कोई रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा जी? 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख। एग्रीड। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा जी? 50,000। सो बेटा जी अगर सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर जाए तो इंटू 2 years ऑफ परचेस इंटू 2 years, कैन आई नॉट से माई गुडविल इज हाउ मच? 1 लाख रुपीज। ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। और बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, अरे मेरा कैलकुलेटर किधर है? इधर से, अरे मेरा कैलकुलेटर किधर है? सो कैन आई नॉट से मेरा कितना कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड कितना बोलेंगे हम बेटा जी? कैन आई नॉट से 1,50,000 डिवाइड बाय 20%। सो 1,50,000 डिवाइड बाय 20% मेरे हिसाब से आता है 7,50,000, और उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। सो बेटा जी मेरे सेकंड मेथड में गुडविल कितनी आ जाएगी? 2,50,000। मतलब पहले वाले मेथड में गुडविल आ रही है मेरी, सॉरी सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल आ रही है 1 लाख, और दूसरे वाले में गुडविल आ रही है मेरी 2,50,000। आशा करता हूं कि पहले आपको यह पता है कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड और ये दोनों चीजें आ रही है। एग्रीड? अप्रिशिएट दिस। अरे सुनना, एक तो पेन दे, और मेरा कैलकुलेटर यहां से किसी ने उठा लिया, मेरा पेन और कैलकुलेटर। डन डन डन। तो बेटा जी इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये देख लीजिए,
कैपिटलाइजेशन मेथड, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म आपने बताया 7,50,000 है, ये हमने निकाला. गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 2,50,000. इसका कोई शॉर्टकट भी मैंने आपको सिखाया था. अगर आप मुझे बता पाओ शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है मुझे बताओ इसका, अगर आपको आंसर वेरीफाई करना है तो शॉर्टकट क्या है इसका. मैं वेट कर रहा हूं, शॉर्टकट क्या है जल्दी से बताओ. इसका शॉर्टकट आएगा, क्योंकि बेटा तुम्हारे तक मैसेज लेट पहुंचता है तो मैं कितनी देर रुकूं. मैं तुम्हें बताता हूं शॉर्टकट इसका ये होगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर परसेंटेज यू विल गेट गुडविल. यस और नो. और दूसरा वाला ये जो है इसका गुडविल आएगा 1,00,000 रुपीज. यस ये बराबर है. तो शॉर्टकट अगर आप देखेंगे तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय 20% एंड यू विल गेट 2,50,000. क्योंकि आपका सुपर प्रॉफिट कितना था 50,000. 50,000 को डिवाइड बाय 20% करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,50,000. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस. ये शॉर्टकट क्या है आपने तभी यूज नहीं करना, ये सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए बता रहा हूं. सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर परसेंटेज एंड यू विल गेट द गुडविल. शॉर्टकट. तो बेटा जी जल्दी से इस आंसर को लिखकर ले लीजिए. कैपिटलाइजेशन मेथड, बी क्विक बी क्विक. यस अंकिता मैम चेक कर लेंगे हम, ठीक है. थैंक यू सो मच मैम. डन डन डन. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्या. वी आर नाउ गोइंग अहेड एंड वी आर गोना टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी. बेटा जी कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2. प्लीज कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 2. ये होगा वसुदेव सुंदराजन एंड अग्रवाल आर व्हाट, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एट द रेट ऑफ 2:5:3. The balance sheet of partnership as on 31st December 2017 was as follows. बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स वसुदेवन और कौन कौन है राजा बेटा जी, सुंदराजन एंड अग्रवाल आपको दिया. सेंड्री फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक दिया है. कैपिटल अकाउंट दिया है वसुदेवन सुंदराजन अग्रवाल का और ट्रेड पेबल दिया है. अप्रिशिएट दिस. यस. अरे यार अंकिता मैम चिल मारो यार, क्या है तुमको मजाक कर रहे, तुम इतना सीरियस हो गए. द पार्टनरशिप earned a profit of rupees 2 lakh in 2017 and the partners withdrew 1,50,000 during the year. Normal rate of return is 30%. ये बाढ़ में जाए, मैं क्या बोल रहा हूं, the partnership earned the profit of 2 lakh in 17 and the partner withdrew 1,50,000. मैं आपसे क्या पूछ रहा है, सुन रहे क्या मेरी बात. ए रुक जाना. महाशय रुक जाइए ना, रुक जाओ ना प्लीज प्लीज, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है. चल बंद हो जाए, बंद करके चालू करेंगे वापस. तुम माने नहीं, मैं बंद नहीं करना चाहता था, तुम माने नहीं मेरी बात. बेटा जी अब ये जरा बैलेंस शीट का डेट देख लो, 31st March 2017. 31st December 2017 was as follows. Agreed. So now you have got this as the capital और ये 17 का है. फिर बेटा जी जब हम नीचे जाते हैं तो उन्होंने ये बोला कि द पार्टनरशिप अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख इन 2017. नहीं आना चाहिए बेटा, ये आएगा इन 2000 या 17 भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है. एक सेकेंड.
ये द पार्टनरशिप अर्नड प्रॉफिट ऑफ ₹2 lakhs in 2017 and the partners withdrew 1,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ये चीज आपको बताई गई है। बेटा जरा ध्यान से सुनो, मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है, कैलकुलेटर पर लो, 85,000 प्लस 3,15,000 प्लस 2,25,000। सो बेटा जी कितना करेंगे, 6,25,000, राइट, 6,25,000। जरा ध्यान से देखो, मैं ये बता रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। क्या गलत बोला भाई, कुछ भी गलत नहीं बोला। मेरा क्लोजिंग कैपिटल है 6,25,000, ओपनिंग कैपिटल है बेटा जी मुझे पता नहीं, प्रॉफिट है मेरा 2 लाख और ड्रॉइंग्स है मेरे छोटे सरकार। छोटे सरकार है क्या मेरे? माझी ड्रॉइंग किती आहे, 1,50,000। सो बेटा जी कैन आई नॉट फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल? मुझे पता है तुम नाराज हो रहे हो कि आप क्यों पूछ रहे हो सर ओपनिंग कैपिटल। अरे कैपिटल क्यों पूछ रहे हो, ओपनिंग बताएंगे साहब, साहब बताएंगे। आप ज्यादा देड़ उशारी नको करो, अभी ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि एकदम सिंपल है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। सो अब हम ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते, तुम किसी को बताना नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। 625 माइनस 2 लाख प्लस 1,50,000। सो जब आप 625 में से 2 लाख माइनस कर देते हो तो 4,25,000 होता है, और फिर जोड़ देंगे 1,50,000। ये आ गया 5,75,000, बरोबर है क्या? तो ये आ गया 5,75,000, ये आ गया आपका ओपनिंग कैपिटल। एग्रीड? जरा अभी इधर देखते हैं आगे क्या बोला है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यूजिंग एवरेज कैपिटल मेथड। इन्होंने बोला एवरेज कैपिटल मेथड चाहिए बेटा जी। एवरेज का फॉर्मूला होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। आई रिपीट, एवरेज का फॉर्मूला होगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। सो बेटा जी एक बार चेक कर लेते हैं, राइट अभी एवरेज कैसे निकलेगा देख लेते हैं। तो बेटा जी आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग 625 है प्लस 575 डिवाइड बाय 2 करके मुझे बताओ। 6,25,000 प्लस 5,75,000 डिवाइड बाय 2 कर कितना आता है, 6 लाख मेरा एवरेज कैपिटल आ रहा है क्या? माय एवरेज कैपिटल इज हाउ मच, 6 लाख। अब उनका क्या बोलना पड़ रहा है देखो क्वेश्चन में, उनका यह बोलना पड़ रहा है कि आप रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर निकालना है। सो बेटा जी 30% एनआरआर है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा मेरा, 6 लाख इंटू 30%, तो कितना आ जाएगा 1,80,000। ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज माय सुपर प्रॉफिट। कैन आई नॉट से ये नॉर्मल प्रॉफिट, सो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आई विल से एक्चुअल प्रॉफिट इज 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, आई विल से 1,80,000। ओ मेरे साहेब ये आ जाएगा 20,000। मल्टीप्लाई करेंगे सही 5 साल से ईयर्स ऑफ परचेज, तो आ जाता है 1 लाख एज वैल्यू ऑफ गुडविल। चेक मारते क्या, 1 लाख गुडविल आती क्या? आजा आजा, गुडविल कितनी है तू बता, 1 लाख। हैप्पी? तो बेटा जी कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज देयर इन आरटीपी नवंबर 18। सो कैन वी ऑल सॉल्व दिस क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 18 का? तो वेट काहे करते हो बे, जल्दी से करते हैं ना। इधर इधर देखो, वेट काहे करते हो रे, जल्दी से इसको कंप्लीट करते। कैसा करेंगे जरा देखो, हम लेंगे इधर फर्स्ट स्टेप, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2। देन मैं इधर 2-3 लाइन छोड़ेगा और फिर मैं बोलेगा सर पर ओपनिंग कैपिटल कितना है मालूम ही नहीं है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देयरफॉर कैन आई नॉट से क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस ड्रॉइंग्स। ये फाइनल अकाउंट में हमने सीखा था।
अब मुझे पता है कि क्लोजिंग कैपिटल कितना है, तो इट इज 6,25,000. आई डोंट नो ओपनिंग कैपिटल, सो एक्स प्लस आई नो द प्रॉफिट इज 2 लाख एंड माइनस ड्रॉइंग्स इज 1,50,000. Okay. So my what? Opening capital is how much? Can I not say it is 5,75,000? My opening capital is how much? 5,75,000. So can I not say opening capital 5,75,000 plus 6,25,000 divide by 2? I have got average capital is equal to 6 lakh. I know you are asking me, sir, why did you calculate average capital? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सुपर प्रॉफिट जो निकालना है वो एवरेज कैपिटल बेसिस पर निकालना है. अब एवरेज कैपिटल का फॉर्मूला ये है. अब तुम बोलोगे सर पर आपने तो ये सिखाया नहीं था. बेटा जी, अब कहीं जगह पे आपको ये कॉमन सेंस लगाकर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स है. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, इट इज अ स्टैटिस्टिक्स. तो इसके अंदर कुछ कुछ चीजों में चेंजेस आ सकते हैं और जैसे जैसे अपने को बोला जाएगा वैसा ही काम करना पड़ेगा. राइट. मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और ये बात समझ में आई कि नहीं है, ये समझ में आ रही है बात ध्यान में. मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि गुडविल ये परफेक्ट साइंस नहीं है, तो गुडविल निकालना एस्टिमेट पर है और एस्टिमेट चेंज हो सकता है. समझे? यस, समझ गए सर. जब ये हो जाता है तो फिर सेकंड चीज है, फिर हम लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता सर. अरे बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एकदम सिंसियरली बोलने का, एवरेज कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ओके. So average capital I'll write down is 6 lakh into NRR I'll write down 30%. तो ये आ जाता है 1,80,000. जब ये नॉर्मल प्रॉफिट आपका 1,80,000 आ जाता है तब आप क्या करेंगे? थर्ड स्टेप पर जाएंगे. थर्ड स्टेप पर जाएंगे और वो क्या है? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का लॉजिक है नेट प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अरे बाबा, ये तो एनपी माइनस एनपी हो जाएगा. तो मैं लिखूंगा नेट प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट माइनस विच प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट. तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा बेटा जी? कैन आई नॉट से 2 lakhs दे रखा है माइनस 1,80,000, तो 20,000 आ जाएगा. तो फोर्थ स्टेप पर गुडविल आ जाएगी बेटा जी 20,000 इंटू 5 years ऑफ परचेस. यार मजा नहीं आ रहा यार, ऐसा नहीं करने का. मैं फिर बोल रहा हूं, बिल्ला को कंप्लेन कर दूंगा तेरी. समझ में आया? 1 लाख. Thumbs up. Can I go ahead? All right. अब बेटा जी come down to the question number 3. Come down to question number 3. ठीक है. अब यहां पर थोड़ा सा सिंसियरली करना, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा. राइट. एक, दिनेश, रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as below. You have got trade payable, outstanding liability, general reserve. जनरल रिजर्व, जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस ओपनिंग बैलेंस रहते हैं वो सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर ट्रांसफर करते हैं. आई रिपीट, दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, क्योंकि किसको बिलोंग करते हैं? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को. कैपिटल अकाउंट दिनेश, रमेश, नरेश है आपको दिया हुआ. और बेटा जी यहां पर है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. ठीक है. द पार्टनर्स हैव एग्रीड टू टेक सुरेश एज पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. सुरेश शैल ब्रिंग 8,000 टुवर्ड्स कैपिटल. तो इसकी एंट्री होगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. ऐसे एंट्री आनी चाहिए, कैश ऑब्लिक बैंक टू कैपिटल. ठीक है. दूसरा, द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड टू 14,000. टू मतलब इधर तक लेके जाओ. अब जैसे स्टॉक आप देख रहे हो 12,600 है,
बाय नहीं बोला है, टू बोला है, इसका मतलब इस वैल्यू तक स्टॉक को लेके जाओ। सो कैन आई नॉट से 12,600 को 14,000 से कंपेयर करूंगा। सो बेटा जी कैन आई नॉट से ये 1400 से ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्चर्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सो बेटा जी ये नॉर्मल वाली डेप्रिसिएशन नहीं है, ये पार्टनरशिप में हो रही है डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब ये 10% से नीचे आएगा, तो 720 नीचे लेके आना पड़ेगा। इसको डेप्रिसिएशन शब्द नहीं यूज करेंगे, इसके लिए शब्द ही होगा रिवैल्यूएशन। सो एंट्री अगर मैं आपको बताना चाहूं, राइट, तो पहले वाली की एंट्री होगी बेटा जी स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, और दूसरे की एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स। एंट्री 1 2 क्लियर है। Reserve for bad and doubtful debts should be provided at the rate of 5% of the trade receivable. So बेटा जी अगर आप यहां पर देख रहे हो तो ट्रेड रिसीवेबल ये मतलब डेटर्स को नीचे करना है, और 5% मतलब 10,700 का 5% अगर मैं निकाल कर बताऊं आपको तो ये आएगा 535। तो बेटा जी कैन आई नॉट से इसकी एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन टू आरडीडी। सिर्फ पी एंड एल अकाउंट की जगह पे हम शब्द क्या यूज कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी। दिस इज व्हाट वी आर यूजिंग, रिवैल्यूएशन टू आरडीडी। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,600। अब यहां पर शब्द है बाय 5,600, मतलब बेटा ऐड 5,600 करना है। ऐसे मत कर देना कि लैंड एंड बिल्डिंग को 5,600 कर दी, ये बढ़ गया है, सो ये 5,600 से बढ़ गया है। इसकी एंट्री होगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। द वैल्यू ऑफ द गुडविल बी फिक्स्ड एट ₹18,000। बेटा जी जरा ध्यान से देखिए, ये पूरे फॉर्म की गुडविल दी हुई है, और यहां पर कहीं पर भी ये नहीं बोला हुआ है कि बेटा जी गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। इधर से बोला कि कैपिटल आया, सो इधर एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। द न्यू पीएसआर शैल बी डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर्स इक्वली। सो बेटा जी न्यू पीएसआर कितना है, 1:1:1, नो बिग डील। द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 700 ड्यू टू राम विच हैज बीन पेड बाय दिनेश। बेटा ये सिंपल समझना, हमारे पास कोई एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, राइट। मान लो तुम्हारे बुक्स में कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इधर कनक है, कनक की कोई तो एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है। अब कनक की जो लाइबिलिटी है वो मैंने भर दी, मैं पार्टनर हूं, सपोज कनक बिजनेस है, तो मैंने उसकी लाइबिलिटी मैंने भर दी। तो बिजनेस में कनक के बुक्स में एंट्री क्या आएगा कि कनक तो बोलेगी मेरी पुरानी वाली लाइबिलिटी तो गई, सो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी तो गई, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी तो गई, बट क्या मैंने कैश पे किया? अब लाइबिलिटी को तो रिवर्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो पेमेंट तो हो गई है। बट हम क्या बोलेंगे, ये हमें किसको पेमेंट करना है, टू राम। दैट इज टू से लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर। व्हेन लाइबिलिटी इज टेकन ओवर द पार्टनर, द एंट्री इज लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली असेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, द एंट्री इज पार्टनर्स कैपिटल टू असेट। देखो लाइबिलिटी लेकर गया तो लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, उसको डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। असेट लेकर गया तो असेट को डेबिट बैलेंस, उसको क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। तो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ सुरेश। बेटा जी ये क्वेश्चन पेपर नवंबर 18 में आया था, बट मैं इसको और एक तरीके से सॉल्व करूंगा, जो आगे बताऊंगा आपको कौन सा तरीका है। तो मैं अभी आपको 2 मेथड सिखा दूंगा, और एडमिशन में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि मैं आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, और आपके एडमिशन के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे आपको होमवर्क के तौर पर करने हैं। आई रिपीट, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, आपको मैं पूरा का पूरा होमवर्क दूंगा, एडमिशन के जितने भी प्रॉब्लम है वो करने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टॉपिक एग्जाम में आता ही आता है, तो आपको इसको एकदम परफेक्टली करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। सो चलो एक काम करते हैं, अभी किसी भी बच्चे ने लिखना नहीं है, सभी बच्चों ने देखना है। इसके बाद में अगर आप चाहो तो इसकी फोटोग्राफ निकाल देना, देयर इज नो इश्यूज। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रहा हूं वैसे देखते जाइए, क्योंकि आपका ध्यान एक ही जगह रहेगा, इन द बुक्स ऑफ फर्म, राइट। अगर आप चाहो तो रफ में लिख सकते हो, बट ऐसा मत करना कि भाई लिखने में ही ध्यान है, रफ में लिखो, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। तो पहला वाला अकाउंट बनता है बेटा जी रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पूरी क्लास का ध्यान इधर बेटा, क्योंकि मैं पार्टनरशिप बहुत आसान बना सकता हूं आपके लिए, यदि आप थोड़ा सा और फोकस करें तो, राइट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के बाद में मेरा नेक्स्ट अकाउंट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1 2 3, 1 2 3। पहले कौन से पार्टनर थे बेटा जी? तो मेरे हिसाब से दिनेश, रमेश, नरेश, अरे सुरेश आ रहा है यार, इसमें तो 4 पार्टनर है। कभी एग्जामिनर को दया क्यों नहीं आती यार। ये देखो, दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश, दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। आपने इसको डील किया था बेसिक्स में, बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। और इधर आएगा बैलेंस शीट। अरे राशि जैन, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेती बेटा, मैंने
उसके बारे में ही बताया, लाइबिलिटीज टेकन ओवर। फिर मैंने आपको और एक एंट्री बता दी, क्योंकि रिवीजन बैच है तो इसके अंदर मैं एक दो एंट्रीज एक साथ में बताता हूँ कि भाई जी इस ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। तेरा ध्यान आधा था, लाइबिलिटीज टेकन ओवर मैंने एंट्री बताई ना, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ये देख, तुझे अगर भरोसा नहीं है तो मैंने इधर एंट्री भी लिखी थी, लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताई तो थी। अब बेटा जी जरा ध्यान से सुनो, मैंने ये क्यों बोला था कि आपको ये इस तरीके से करना है, आपको तुरंत भागा दौड़ नहीं करनी और लिखना नहीं है। देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम को। हमेशा पहला काम ये करिए कि बैलेंस शीट को क्लोज कर दीजिए, मतलब जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ना उसको क्लोज कर दीजिए। तो मैं इधर क्या कर रहा हूं, मैं इधर लिख रहा हूं ट्रेड पेएबल। मैंने लिख दिया ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल पर बेटा जी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं इसको लिख दूंगा 22,500। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, बट उसके ऊपर एडजस्टमेंट है मुझे मालूम है, तो मैं उसको इनर कॉलम में लिख दूंगा। जनरल रिजर्व जो है बेटा जी मैंने बताया था कि ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर जाता है, तो बेटा जी मैं इधर लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैन आई नॉट राइट डाउन दिनेश 15,000, रमेश 15,000, नरेश 10,000, राइट। और फिर इधर लिख दूंगा मैं बाय जनरल रिजर्व। बेटा जी ये ओल्ड पीएसआर में जाएगा 3:2:1, 3:2:1। सो बेटा जी मेरा जीआर कितना है 7,800 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, तो मेरा आएगा 3,900, फिर 2 इसका आएगा 2,600, और फिर आएगा 1, ये आएगा 1,300। बेटा जी मैंने क्या काम किया, मैंने कोई बड़ी बात नहीं की, मैंने जीआर को ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, मैंने बिंदास्त होकर ट्रांसफर कर दिया। क्या ट्रांसफर किया बेटा जी, जनरल रिजर्व, और मैंने लाइबिलिटी साइड को पूरा खाली कर दिया। फिर मैं क्या करता हूं, इधर आता हूं और इधर लिखता हूं लैंड एंड बिल्डिंग। तुम्हें याद है फाइनल अकाउंट में भी तो हम ऐसे करते थे, बट फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस दिया रहता था, इधर बैलेंस शीट दी रहेगी, इसको पहले खाली करो, राइट। ये पहले खाली हो गई। फिर इसको इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स ये कितना आ जाएगा 7,200। और राजा बेटा जी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी कहां पर लिखेंगे हम, इनर कॉलम में 12,600। और फिर बेटा जी हमारा है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल इसको भी इनर कॉलम में लिख देंगे, कितना 10,700। और फिर है मेरा बेटा जी कैश इन हैंड, इसको आउटर कॉलम में ले लेता हूं बेटा, कितना 2,800। और कैश एट बैंक का और एक अकाउंट बना लेता हूं, कैश एट बैंक का एक अकाउंट बना लेता हूं। ये अकाउंट मेरा रफ में बनेगा क्योंकि मेरी वर्किंग नोट है, और इधर लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,200। क्या चीज समझे आप, इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं। पहला काम है कि आपको बैलेंस शीट को एम्प्टी करना है। मैंने कोई एडजस्टमेंट के पास नहीं देखा, कुछ नहीं। आपको कम से कम इसके कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। और नालायक को गधेड़ो, अगर समझ में आ रही है चीजें तो हाँ हाँ तो लिखते जाओ, कम से कम टेलीग्राम पर तो बताते जाओ। तुम तो एकदम साफ सूंगा वैसे बैठ गए इधर आकर, राइट। तो बेटा जी पहला काम क्या किया मैंने, बैलेंस शीट को एम्प्टी किया। अब मैं धीरे से एडजस्टमेंट पढ़ते जाता हूं। सुरेश शैल ब्रिंग 8,000 टुवर्ड्स हिज कैपिटल, क्या हमने एंट्री की थी क्या, बैंक अकाउंट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सो बेटा जी मैं कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा बाय बैंक अकाउंट। बेटा क्योंकि कैश अकाउंट तो मैंने डाल दिया ना आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में, तो बेटा जी मैं इधर बैंक से एंट्री करूंगा, कैश से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 8,000। और इसका सेकंड इफेक्ट कहां चला जाएगा, इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा कैश ऑब्लिक बैंक में टू कैपिटल, एंड विच कैपिटल, सुरेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल। और मैं कितना लिख दूंगा 8,000। ठीक है राजा बेटा जी, ओके सर हम समझ गए। फिर बेटा जी एक बार ये हो जाने के बाद में द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज टू बी इंक्रीज टू 14,000। तो बेटा जी हम करेंगे ऐड अपवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। तो बेटा जी कैन आई नॉट से ये कितने से रिवैल्यूएशन हो रहा है, ये आउटर कॉलम में 14,000 जाएगा। जब कोई बोले ना 2 यहां तक कर दो 2, तो समझ जाना कि आउटर कॉलम का फिगर दिया है आपको, ये 1400 हुआ। बेटा जी इसका सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन में देंगे, बट अभी जल्दबाजी नहीं करते, पहले हम सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। फर्नीचर एंड फिक्चर्स हम कहेंगे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का कितना आ जाएगा बेटा जी, कैन आई नॉट से 10% 720, और आउटर कॉलम में आ जाएगा ये 7,200, तो ये आ जाएगा 6,480। एक्सक्यूज मी। और फिर आरडीडी है बेटा जी,
तो हम यहां पर करेंगे लेस डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कितना है बेटा जी? 5%। तो कैन आई नॉट से 10,700 इंटू 5%, इट विल टर्न आउट टू 535। चुप रहे ना लाइक। और जब हम इसको आउटर कॉलम में लेंगे तो ये आएगा 10,165। ओके परफेक्ट, 10,165। देन गोइंग अहेड, द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,600। सो कैन आई नॉट से ऐड अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितना लिख दूंगा? 5,600। ये आउटर कॉलम में जाएगा। इसमें बेटा बाय वर्ड यूज किया है, तो ये इतने से बढ़ाओ बोला है। टू अगर वर्ड यूज करते मतलब इधर तक लेके आ जाओ। और बेटा जी वैल्यू ऑफ द गुडविल अभी नहीं देखेंगे, ठीक है? मुझे लगता है यहां तक मैंने कोई भी बड़ी बात नहीं की, एकदम सिंपल है। अब इन सभी का इफेक्ट हम दे देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाकर, ठीक है? आई होप आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आई। कोई बड़ी बात की नहीं मैंने, इसका सारा का इंपैक्ट दे देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 फर्नीचर एंड फिक्चर्स, राइट? फर्नीचर एंड फिक्चर्स की वैल्यू कम हुई है आपकी, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स की वैल्यू ये 720 से कम हुई थी। एग्रीड। दूसरा 2 ट्रेड रिसीवेबल है, 2 आरडीडी लिख सकते हो आप। आरडीडी कितनी थी बेटा जी? 10,700 इंटू 5%, ये कितना आएगा? 535 आया था। फिर उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग अपवर्ड हुई थी, सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कैन आई नॉट राइट डाउन 5,600। ओके। और फिर उसके बाद में बेटा जी आपको ये बताया हुआ है उसमें बाय स्टॉक। बाय स्टॉक अगर मैं बोलूं तो वो कितना आ जाएगा बेटा जी? 1,400। देखते कितने एडजस्टमेंट, 4 एडजस्टमेंट थी क्या? 1 2 3 4, और मैंने चारों ही एडजस्टमेंट कर दी, राइट? सो रिवैल्यूएशन में कर दिया। अब बेटा जी मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, और आगे जाकर इस वाली लाइन के ऊपर जरा फोकस करिए। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी इंक्लूड 700 ड्यू टू राम, राइट, विच वॉज पेड बाय दिनेश। अरे बेटा इधर राम नहीं आएगा, राम पार्टनर नहीं, विच वॉज पेड बाय दिनेश, तो दिनेश। सो 2 एंट्रीज बता रहा हूं। असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो उसकी क्या एंट्री होगी? तो कैन आई नॉट से पार्टनर कैपिटल टू असेट, राइट? और लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो एंट्री क्या होगी बेटा जी? लाइबिलिटी टू पार्टनर्स कैपिटल। बेटा जी ट्रिक क्या है कि असेट को होता है डेबिट बैलेंस, अगर असेट ले गए तो उसको कर दो क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल को कर दो डेबिट। लाइबिलिटी ले गए तो लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस, उसको कर दो डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल को कर दो क्रेडिट। मुद्दत की बात और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो असेट उन्होंने ज्यादा दाम पर ले गए, अगर उस असेट को वो ज्यादा दाम पर ले गए, सो इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो बॉयज एंड गर्ल्स व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इन दैट पर्टिकुलर सिनारियो यू विल फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन माय डियर फ्रेंड आई विल टेल यू कि जब कभी भी असेट को ज्यादा वैल्यू पर ले जाए, फॉर एग्जाम्पल असेट की बुक वैल्यू थी 1000 और वो ले गए 1500 में, तब आपको इसको डाल देना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 500। तब आपको उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देना पड़ेगा कितना? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 500। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। और यदि ये बात समझ में आ गई है तो मैं आपको बताता हूं कि बेटा जी यहां पर जो लाइबिलिटीज लेकर गए हैं वो एट बुक वैल्यू लेकर गए, ऐसा नहीं कि पूरी लाइबिलिटी ले गए। उन्होंने बोला कि जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड मतलब उसके अंदर है 700 ड्यू टू राम, मतलब ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज में बहुत सारी लाइबिलिटीज है, बट एक किसको ड्यू है? राम को, और वो किसने ले ली? दिनेश ने। सो कैन आई नॉट से टेकन ओवर बाय दिनेश, और दिनेश कितना ले लिया? 700। तो बेटा जी आउटर कॉलम में लाइबिलिटी बच गई 1500। प्लीज समझने की कोशिश करो, 2200 की लाइबिलिटी 700 में नहीं गई है। आई रिपीट, 2200 की लाइबिलिटी 700 में नहीं गई है, 2200 में से 700 की लाइबिलिटी दिनेश ले गया। सो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा जी यहां पर लाइबिलिटी हो गई कम, और दिनेश कैपिटल के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2 आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कितना? 700। मैंने आपको और एक चीज बताई थी बेटा जी, कई बार असेट अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर अगर आप ले जाओ तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है राजा बेटा जी? यू हैव टू रिमेंबर दिस इन क्लियरली इन योर माइंड कि उसका इंपैक्ट, मतलब जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस का फिगर आएगा ना, P&L अकाउंट में ना जाते हुए अब यहां पर कहां जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब चलो गुडविल की अकाउंटिंग कर देते। गुडविल ऑफ फर्म कितनी है बेटा जी? गुडविल ऑफ फर्म इज 18,000, बरोबर है? गुडविल ऑफ द फर्म इज 18,000। नाउ आई एम राइटिंग डाउन जो हमारे पार्टनर है उनका नाम क्या है? दिनेश, रमेश, नरेश और सुरेश। ओल्ड PSR क्या है? 3/6, 2/6,
1/6। न्यू रेशियो क्या है? ऑल इक्वल, 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो बेटा जी 3/6 माइनस 1/4, सो कैन आई से 4 3 12 माइनस 6, सो ये आएगा 6/24। यस और नो? ये सैक्रिफाइसिंग है, चेक कर लीजिए मैंने बराबर किया क्या, राइट। दूसरा 2/6 minus 1/4, so can I not 4 2 8, 6 1 so it will become 2/24। ये आएगा -2/24, और इसको अगर मैं प्रेजेंट करूं तो 6/24 माइनस, ये आएगा गेनिंग, ये आएगा गेनिंग, ये आएगा सैक्रिफाइसिंग। तो आपको एक रूल बता दूं, हमेशा सिर्फ इनकमिंग पार्टनर ही गेनिंग पार्टनर होगा, ऐसा जरूरी नहीं। यहां पर नरेश भी गेनिंग पार्टनर है। आई रिपीट, ये आपको आना चाहिए बेटा जी, ये तो आपको राज सर ने सिखाया होगा। सो गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये मैंने किया। सो बेटा जी गेनिंग पार्टनर कौन है? नरेश अकाउंट डेबिट, सुरेश अकाउंट डेबिट, 2 कैन आई नॉट से दिनेश अकाउंट, 2 क्या? रमेश अकाउंट। अब बेटा जी नरेश को हम कितना लिखेंगे बेटा जी? 18,000 इंटू 2/4, राइट। और इसको कितना लिखेंगे? 18,000, क्योंकि पूरी फॉर्म की गुडविल है ना, तो सिर्फ ऊपर का रेशियो नहीं लिखेंगे। 6/24, 18,000 हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस पार्ट? पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई क्या आपको? जल्दी से मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई क्या नहीं आई? ये वाली बात समझ में आई क्या नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ। क्लियर है? तो अब मैं क्या करता हूं, इन सभी चीजों का पोस्टिंग कर लेता हूं। तो कैसे पोस्टिंग होगी जरा देखो। बाय गुडविल एडजस्टमेंट, ये गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोला है, बट इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो बाय गुडविल एडजस्टमेंट। तो गुडविल एडजस्टमेंट क्या करना है बेटा जी? दिनेश को और रमेश को तो क्रेडिट करना है। दिनेश को क्रेडिट करना है 4,500, और इसको क्रेडिट करना है 1,500, और वही चीज इधर भी लिखेंगे, टू गुडविल एडजस्टमेंट 4,500 एंड 1,500। नहीं, इसको शायद 1,500 और इसको शायद 4,500 है। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई आपको। यस और नो? आई होप रसगुल्लाज एंड रसगुल्लीज यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। ये चीज क्लियर है आपको? जब ये चीज क्लियर हो जाए तो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। बेटा जी अब हमने सारी एडजस्टमेंट को कंप्लीट कर दिया, देयर इज नथिंग विच इज रिमेनिंग। So I'm requesting you all to calculate the revaluation का profit. So 5,600 plus 1,400 minus 720 minus 535, तो कितना आएगा आपका नेट प्रॉफिट? सो कैन आई नॉट से 2 नेट प्रॉफिट आएगा आपका 5,745। और ये कौन कौन आएगा? दिनेश रमेश, दिनेश रमेश एंड नरेश, ये ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। तो 5,745 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, तो ये आएगा 2,873 कर दूं तो आएगा 1,915, ये आएगा 957, और इसको आउटर कॉलम में डाल दिया, ये टैली हो गया। चेक कर लेते क्या यही प्रॉफिट आया था क्या बाबू? या 5,745 बिल्कुल सही।
ये प्रॉफिट बेटा जी मैंने राउंड ऑफ कर दिया, डन। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। सो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कितना लिखेंगे बेटा जी, 2873 1915 और 957। अब बेटा जी इसके बाद में कैपिटल को टैली करो तो कितना आएगा, तो 15,000 प्लस 3,900 प्लस 4,500 प्लस 2873 minus 700. So your two balance carried down 25573. दूसरा 15,000 plus 2,600 plus 1,500 plus 1,915, it will equal to 21015. And then 10,000 plus 1,300 plus 957 minus 1,500, it will be equal to 10,757. And 8,000 minus 4,500, it will be equal to 3,500. ये आ गया आपका कैपिटल। अब इस कैपिटल का हमें करना पड़ेगा पोस्टिंग। कहां पर पोस्टिंग करना पड़ेगा बेटा जी, पार्टनर्स कैपिटल को बैलेंस शीट में। तो डी आर एन और कौन एस, डी का आएगा 25573 21015 10757 3,500। सो ये टैली करेंगे तो कितना आएगा, 25573 प्लस 21015 प्लस 10757 प्लस 3,500 प्लस 22,500 प्लस 1,500। सो your answer is 84845। ये इधर एक बैंक का बैलेंस निकालना रह गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये 2,200 प्लस 8,000 इज 10,200 क्या, 200 और 8,000 इज 10,000। तो कैश एट बैंक वुड बी 10,200। ये 86,845 आ रहा है क्या, 86,245 बोल रहे, एक बार वापस देखूं। 25573 प्लस 21015 प्लस 10757 प्लस 3,500 प्लस 22,500 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 84,845 ही आ रहा है। और ये दूसरा 42,600 प्लस 6,480 प्लस 14,000 प्लस 10165 plus 2,800 plus 10,200. Oh, it is 86,245। 86,245 माइनस करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 84,845। 1,400 का डिफरेंस आ रहा है। ये अपवर्ड रिवैल्यूएशन 1,400 डाला क्या मैंने, इधर डाला तो है स्टॉक। 1,400 का डिफरेंस और 700 ये दिनेश केस में डाला था ना। चलो अभी आंसर में देख लिया जाए कहां पर चूक कर दी मैंने। ट्रेड पेएबल 22,500 यस, फिर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 1,500 यस, फिर 26,972। दिनेश के कैपिटल में गड़बड़ की मैंने। अरे बाबा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इधर नहीं आएगा ना रे, आपकी एंट्री क्या थी, शी 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 इतनी गंदी मिस्टेक। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू दिनेश आएगा ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू दिनेश, ये एंट्री आने वाली थी ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो व्हाट विल आई डू, ये इस केस में इधर आना चाहिए था ना, ये टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज जो लिखा ये इधर घाई घाई में इधर लिखना चाहिए था ना, बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। और दिनेश के इसमें आएगा 700। तो इसका बैलेंस जो है 25,573, so it will turn out to 26,973
ये 26973 आएगा और फिर इधर लिखेंगे 26973, तो ये आ जाएगा 86,245। चेक कर लो, 86,245 चेक कर लो। मुझे बता दो कोई दिक्कत है क्या इसमें, बता दो मुझे। हैव यू पीपल ऑल अंडरस्टूड दिस? अभी जल्दी से इसका फोटोग्राफ ले लो और अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो भी बता देना। अब मैं इधर पॉज कर रहा हूँ, फोटोग्राफ ले लो। अज्यूम करता हूँ कि आपका कैमरा शुरू हो रहा है। 1 2 3, कैमरा शुरू हो गया, क्लिक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 1 2 3, क्लिक। फिर आपकी बैलेंस शीट 1 2 3, क्लिक। और फिर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 1 2 3, क्लिक। और राजा बेटा जी ये वर्किंग नोट 1 2 एंड 3, क्लिक। ठीक है, अब होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए पहले, बिफोर आई फॉरगेट। और मुझे आपको और एक चीज समझानी है। होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए 5 6 8, ये तो अपने क्लास वर्क है, प्लस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस ऑन एडमिशन। एडमिशन के जितने भी क्वेश्चंस है मॉड्यूल के आपको करने हैं। गुडविल का क्या करेंगे, रिमेनिंग गुडविल का, इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा और अपने लेक्चर बराबर से देखा नहीं है। गुडविल के रिमेनिंग का क्या करेंगे, लेक्चर देखो। इनटेंजिबल असेट है, मैंने क्लियरली बोला कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज, सो इट कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। इसकी एंट्री सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू रूट करती है और मैंने क्लियरली बताया वो चीज लेक्चर में, तो प्लीज उस पर फोकस करिए। मैं 1-2 मिनट में आया, ओके, जस्ट गिव मी वाइल। ओके मेरे रसगुल्लो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसी क्वेश्चन को मैं और एक तरीके से सॉल्व करूंगा, बट इस बार मैं क्या अजम्पशन लिख रहा हूं ये देखो। अजम्पशन नहीं, एग्जाम में यदि क्वेश्चन ऐसा आया, क्या क्वेश्चन आया ये देखो। मैं इधर ये लिखता हूं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल appear एट ओल्ड फिगर्स। मतलब रिवैल्यूएशन नहीं करना है, मतलब कैश आएगी वो चलेगा, गुडविल के एडजस्टमेंट करनी वो चलेगा, बट ये बोल रहे हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल अपीयर एट ओल्ड फिगर, या वो ऐसा बोलेंगे प्रिपेयर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसा बोलेंगे नहीं, क्लियरली बोलेंगे तो आप क्लियर समझ में आ जाएगा ना। बट जब भी ऐसा बोला जाए, वेदर इट इज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और व्हाटएवर, जब भी ऐसा बोला जाए असेट्स एंड लाइबिलिटीज टू अपीयर एट ओल्ड फिगर्स, तो उस केस में आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल ज्यादा ध्यान रखना है कि बेटा जी आपको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अब वो कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है, मैं समझा रहा हूं, और उसको पूरा एकदम ध्यान से, इत्मीनान से दिमाग में डाल देना और उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मत करना प्लीज। एग्रीड? सो मैं अभी आपको समझाता हूं वो क्या है। सर लाइबिलिटी ज्यादा में पेड की है या असेट कम में की है तो एंट्री कैसे आएगी, एक बार बता दीजिए ना। अगर लाइबिलिटी ज्यादा में पेड की है तो एंट्री होगी, अगर लाइबिलिटी ज्यादा में पेड की गई होगी तो एंट्री होगी। ध्यान से सुनना, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, राइट, टू कैश टू रिवैल्यूएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट बुक वैल्यू, टू कैश ज्यादा पे की है तो क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट। अगर वो पार्टनर ले गया तो एंट्री क्या होगा, कैश की जगह आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। तो लाइबिलिटी बुक वैल्यू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या बोलोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने कॉपी किया, 3, और इधर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, ऑलराइट। सो बेटा जी अब मैं क्या करता हूं, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। बात समझ में? जरा ध्यान से सुनिए। अब मैं क्या करता हूं, इधर बना रहा हूं बैलेंस शीट। पहले पार्टनर्स कैपिटल भी बना दूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा मैं क्या करता हूं, इसको भी कॉपी कर लेता हूं, राइट। थोड़ा सा आलसी हूं, बट आपको ये समझाने का सबसे इजी तरीका है, क्योंकि अगर आप समझ जाओगे कि भाई मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कॉपी कर रहा हूं, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज्यादा कोई चेंजेस
नहीं है। तो मैंने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कॉपी कर लेता हूं और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जहां बनाया है उसके नीचे और 4-5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन छोड़कर मैंने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज इट इज। गुड। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी बना लेंगे एक, और ये बना दी मैंने बैलेंस शीट। बेटा क्योंकि ऐसा बोला गया है कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल अपीयर एट द ओल्ड फिगर, जरा ध्यान से देखना बेटा, अभी कोई नहीं लिख रहा है प्लीज। असेट्स, लाइबिलिटी, रुपीज, रुपीज। देखो मैं बिंदास्त होके बैलेंस शीट को कॉपी कर रहा हूं। लैंड एंड बिल्डिंग मैं बिंदास्त होके कॉपी कर रहा हूं। मैं कितना कर दूंगा, 37,000। फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स मैं लिख दूंगा 7,200। फिर क्लोजिंग स्टॉक, सर आप आउटर कॉलम में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि बेटा बोला था कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल अपीयर एट ओल्ड फिगर, 12,600। फिर बेटा जी मैं लिख दूंगा ट्रेड रिसीवेबल, $10,700। फिर $10,700। फिर कैश इन हैंड, $2,800। एंड कैश एट बैंक, कैश एट बैंक बेटा जी हमने वर्किंग नोट में जो निकाला था वही ले रहा हूं। कैश एट बैंक अगर आपको याद होगा, सो इट इज हाउ मच, 10,200। सो कैन आई नॉट राइट डाउन 10,200? Then I have written down your trade payable. Trade payables will write down 22,500. And my dear friend, I'll write down outstanding liabilities. बेटा जी इसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं 2,200, ये रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं है, 2,200 इधर करूंगा, टेकन ओवर बाय दिनेश, बाय दिनेश, टेकन ओवर बाय दिनेश कितना लिख दूंगा, 1 नहीं कितना है, 700। तो 2,200 माइनस 700 मतलब ये 1,500 बराबर है। बेटा जी अब इधर मुझे सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट लिखना है वो दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश। प्लीज अगर आपने एक चीज फोकस की है तो मैंने कैश ऑब्लिक बैंक को चेंज किया क्योंकि बेटा इधर ट्रांजैक्शन थी कि कैश आई है, और दूसरा बेटा जी मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं, उसको मैंने चेंज किया। अब बेटा जी बाकी का आप देख लीजिए, मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट एज इट इज है और बेटा जी मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज इट इज है। जो छोटे मोटे चेंजेस करने हैं वो मैं कर रहा हूं अभी आपके सामने, और इसके लिए मैं यूज करूंगा पेन ब्लू कलर। मैं क्या करता हूं जरा ध्यान से सुनिए, मैं जो भी ये नेट प्रॉफिट आपका है इसको पूरा रिवर्स कर देता हूं। कैसे रिवर्स करता हूं ये देखो, मैं लिखता हूं बाय फर्नीचर एंड फिक्चर्स 720 बाय आरडीडी। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटा जी असेट्स एंड लाइबिलिटीज ये ओल्ड फिगर पर अपीयर होंगे, तो मैंने क्या किया कि पहले इनको कम किया और फिर वापस इंक्रीज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल उल्टा कर देना, मिरर कॉपी बना देना, दैट्स इट। टू लैंड एंड बिल्डिंग मैंने कितना कर दिया बेटा जी 5,600, और बेटा जी मैंने क्या कर दिया टू स्टॉक 1,400। मैंने मिरर कॉपी बना दी इसकी, और मिरर कॉपी बनाने के बाद में बेटा जी इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट, राइट। इधर ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने नाम भी लिख दिया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जब प्रॉफिट आएगा तो मैं कितना कर दूंगा बेटा जी 5,745। बट बेटा जी अभी 5,745 इट विल नॉट गो टू इवन सिंगल 3 पार्टनर DRN नहीं, ये अभी चारों को जाएगा, दिनेश, रमेश, नरेश, सुरेश, ये चारों को रिवर्स होगा। सो चारों को कितना रिवर्स होगा, मैं बोलूंगा 5,745 डिवाइड बाय 4, क्योंकि इक्वल हो गया ना PSR। सो कितना हो जाएगा 1436, 1436, 1436, और एक को कर दूंगा 1437। मैंने इसको रिवर्स कर दिया। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया, मैंने जो प्रॉफिट था उसको रिवर्स कर दिया। मतलब जब भी आपको ये बोला जाएगा ना असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल अपीयर एट ओल्ड फिगर, सब कुछ सेम टू सेम है भाई, बस सिर्फ असेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज मत करो, और उसके लिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। पहला वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉर्मल रहेगा, फिर जो उसके बाद में उसको पूरा रिवर्स कर दो, नाम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही रहेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और उसी का हिस्सा है। सारी चीजों को इधर रिवर्स कर दो, क्रेडिट में लिख दो, क्रेडिट में लिखने के बाद में जो भी इंक्रीमेंट है वो डेबिट में कर दो, और उसके जितना भी प्रॉफिट है वो निकाल दो। तो 1436, 1436 ये आया। अब बेटा जी मैं क्या करूंगा, इधर लिख दूंगा बाय, नहीं ये प्रॉफिट इधर गया था ना,
तो सॉरी ये इधर लिख दूंगा 2 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन ही बोलूंगा। आई विल राइट डाउन 1436 1436 1436 एंड 1437। जाहिर सी बात है हमारा ये वाला बैलेंस भी चेंज हो जाएगा, और ये बैलेंस कितना हो जाएगा जरा देखो अभी, 15,000 प्लस 700 प्लस 3,900 प्लस 4,500 प्लस 2,873 माइनस 1436, तो मेरा अमाउंट आएगा 25537। दूसरे वाले का कितना आएगा, 15,000 प्लस 2,600 प्लस 1,500 प्लस 1,915 माइनस 1436, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 19,579। और इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी, तो आंसर आ जाएगा 9321। और इसका आंसर कितना आ जाएगा 2063। ये हमारे नए बैलेंसेस आ गए। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस सारे कैपिटल को हम यहां पर लिख देंगे। तो कितना लिख देंगे, डी का लिख दूंगा बेटा जी मैं 25,537 19,579 9321 और 2063। तो अगर आप देखेंगे तो ये बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी, 22,500 प्लस 1,500 प्लस 25,537 प्लस 19,579 प्लस 9321 प्लस 2063 80,500। और बेटा जी ये आ जाएगा 37,000 प्लस 7,200 प्लस 12,600 प्लस 10,700 प्लस 2,800 प्लस 10,200, ये 80,500। अब बेटा जी प्लीज एक चीज का नोटिस करिए, ये डेढ़ होशियारी मत करना एग्जाम में। डेढ़ होशियारी कौन सी, कि तुम बोलोगे कि सर ये कभी भी कर सकते क्या, नहीं, ये तभी करना है जब ये बोला जाएगा कि असेट्स एंड लायबिलिटीज विल अपीयर एट ओल्ड फिगर्स, तब आपको ये चीज करनी है। जब असेट्स एंड लायबिलिटीज विल अपीयर एट ओल्ड फिगर, तो ये वाली चीज कर देना, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ गई क्या बात। अच्छा दूसरी चीज तुम सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जी जब हमें हमारी असेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स वाले तंग करेंगे, बाकी के इसमें भी आपको बताएंगे कि प्रॉफिट हुआ है तो उस पर टैक्स भरो। अगर ऐसा कोई भी लफड़ा है, और भी कई सारे रीजन है, AS 10 भी अलाउ नहीं करता है रिवैल्यूएशन वगैरह करना, ये ऐसा मनमानी नहीं कर सकते अपन रिवैल्यूएशन कर। इसीलिए ऐसा बोला गया है कि बेटा जी हम क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया, और फिर वो नए पार्टनर से मंगा लिया। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज तो एज इट इज रह गई, और लास्ट में जो कुछ भी एडजस्टमेंट करनी वो पार्टनर्स के थ्रू कर दी। ये उसका लॉजिक है। यस यस ओमकार कुलकर्णी, तुमने बिल्कुल परफेक्ट बताया। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है ओल्ड PSR में, और वही प्रॉफिट रिवर्स कर देना है न्यू रेशियो में। परफेक्ट। ये चीज कब करनी होती है, जब असेट्स एंड लायबिलिटीज विल अपीयर एट ओल्ड फिगर या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है। वेरी गुड। तो राजा बेटा जी मैं चाहता हूं कि अब आप इसकी भी फोटोग्राफ्स ले लीजिए। ये कौन सा है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। मैं वेट कर रहा हूं आपका। एक काम करता हूं, पूरी स्क्रीन ही कर देता हूं आपके सामने, तो रसगुल्लों को दिख जाएगा। तो मेरे साथ जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर होगी। मैं एक लास्ट चीज बता रहा हूं और उसके बाद में हम अलविदा कहेंगे। बैलेंस शीट गिवन इन क्वेश्चन, बैलेंस शीट गिवन इन क्वेश्चन, राइट। इधर अगर ये क्वेश्चन में दी हुई बैलेंस शीट, अगर इधर गुडविल रही 20,000, अब क्या करते, बैलेंस शीट में गुडविल रही तो क्या करते, बैलेंस शीट में अगर गुडविल रही तो इसको उड़ा देने का। कैसे उड़ाने का, तो गुडविल ये गई, और इधर लिख देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। ये ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि गुडविल चली गई। अब उसके बाद में जो तुम्हें गुडविल के एडजस्टमेंट मैंने सिखाई, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या कैश ऑब्लिक बैंक टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बस वही एंट्री करी और बात खत्म हो गई। यस और नो, मतलब अगर गुडविल बैलेंस शीट में दिखी रे दिखे, अब उसको उड़ा दो। सो गुडविल को डेबिट बैलेंस, उसको कर दो क्रेडिट, और फिर क्या कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड PSR टू गुडविल अकाउंट, एंड दैट्स इट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ये समझ में आ गई आपको ये बात। अब इसी के साथ बेटा जी मैं आप सभी लोगों से अलविदा करूंगा, और मैं अभी आगे जाऊंगा। आज शाम को अगर लेक्चर होता है तो देखते हैं, बट अच्छा हुआ कि लेक्चर नहीं है, क्योंकि अब अच्छी चीज ये है कि आप पार्टनरशिप के एडमिशन के जितने भी क्वेश्चन है सारे कर लेना,
अगर आप मुझे क्वेरीज पूछोगे तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। और उसी के साथ साथ मैंने आज 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए, वो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 8, 5, 6 और 8 ये आपको मैंने होमवर्क दिए और आशा करता हूं कि आप ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और कल हम दोबारा मिलेंगे फिर वापस। विल मीट टुमारो।